कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आशा, एक गिलास पानी दो। बाबा, पानी। अच्छा, तो अब मैंने इसे छुआ तो आप पानी भी नहीं पिएंगे? बाबा, कब तक एक ही न्यूज़पेपर बार बार पढ़ते रहोगे? बात नहीं करोगे मुझसे? हाँ, मुझे पता है आप मुझसे ना न्यूज़ डिस्कस ही करोगे। करो ना डिस्कस बाबा, डिस्कस करो ना बाबा, मुझसे बात करो ना। मुझे पता है कि बचपन में दादा से ज्यादा आप मुझसे प्यार करते थे। याद है आपको स्कूल में जब टीचर मेरी शिकायत करती थी तो आप मुझे नहीं स्कूल जाकर उन्हीं को डांटते थे। कोई भी मेरे बारे में कुछ भी भला बुरा कहता था तो आप नहीं सह सकते थे। मैंने आपको इतना डिसअपॉइंट किया बाबा, मेरे वजह से आप इतने हर्ट हुए, इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी आपको। मुझे गलती हो गई बाबा, I'm really sorry। बचपन में नहीं बेटा, मैं तो अभी भी तेरे लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ, बिकॉज आई लव यू टू। मैं कैसे भी रह सकती हूँ, किसी भी हालत में कुछ भी सह सकती हूँ, लेकिन आप मुझसे बात ना करें मैं नहीं सह सकती। प्लीज मुझसे और गुस्सा मत हो बाबा, मुझसे मत करो। नहीं बेटा, मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ, तू तो मेरा प्राइड है। सुबह से नेट नहीं चल रहा है, लगता है सारी ऑर्डर की डिलीवरी मुझे करने जाना पड़ेगा। ओहो, मामा फिर से कुछ भूल गए? आशा जी, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए और फिर जाने के लिए कह दीजिए। मैंने अभी भाई साहब को बाहर जाते हुए देखा तो बेटी के पिता को दुनियादारी तो देखनी पड़ती है, पर माँ और दादी को बेटी के दिल की बात समझनी होती है ना। मैं फिर से आपसे बात करने आई हूँ, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ, आई बैठी जी। सुना, जरा चाय नाश्ता कुछ ले आना। नहीं, मैंने आज निर्जल व्रत रखा है, मैं सिर्फ आपसे बात करने आई। शोरो बेलीना, सुना, अंदर जाना। आशा जी, आप और मैं दोनों जानती हैं कि हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो एक दूसरे से अलग रहने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही ना। मैं जानती हूँ कि सोनाक्षी ने
पूरे मन से कोशिश की देव से अलग होने की, जिंदगी में आगे बढ़ने की, पर वो नहीं कर पाई ना। बेचारी बच्ची के नसीब में तो और दर्द आ गया। और मेरा देव भी बहुत दुखी है। क्या होगा हमारे बच्चों का? उनके आगे तो उनकी पूरी जिंदगी है। कैसे कटेगी उनकी जिंदगी एक दूसरे के बगैर? और क्यों कटे? अगर आप मान गई तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, आप इस रिश्ते के लिए मान जाइए। देखिए, सोनाक्षी भी आप लोगों को देखकर अपने दर्द से जूझ रही है, बिल्कुल जिस तरह देव जूझ रहा था। पर हम दोनों तो माँ हैं, अपने बच्चों के मन की बात जानती हैं। अब उनके दिल यूं एक हो चुके हैं, अब अलग नहीं हो सकते। मैं आपसे बच्चों की खुशियों की भीख मांगती हूँ, मान जाइए। ईश्वरी जी, कौन माँ अपने बच्चों की आंखों में आंसू देखना पसंद करती है? मुझे पता है, जो आंसू मेरे देव की आंखों से बहे हैं, वो सोनाक्षी की आंखों से भी उतरते होंगे। अब हम दोनों के बच्चों की जिंदगी आपके हाथों में है। आप इस रिश्ते के लिए मान जाइए, बस सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, आप कुछ कहिए ना इनसे। हाँ बोलो बेटा। देखिए ईश्वरी जी, मैं हाँ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं विजय से जरूर बात करूंगी और शोना से भी। मुझे बस यही उम्मीद है। आप बात जरूर कर लीजिए। मैं चलती हूँ। आंटी जी, आंटी जी, आप बैठिए, बैठिए, आप 2 मिनट के लिए बैठिए। मैंने आपसे कहा ना, ये व्रत सब मत कीजिए। कितनी बार कहा है आपसे? पहले से आपकी तबीयत खराब है, ऊपर से माँ वापस दो। तबीयत का क्या है बेटा? भगवान बस मेरी मनोकामना पूरी कर दे और तुम्हें मेरी बहू बनाकर मेरे घर भेजे। मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। ऐसे करने से कौन से भगवान खुश होते? ये लीजिए, खा लीजिए, मैं ऐसे आपको जाने नहीं दूंगी। खा लीजिए। देखा आपने, रिश्ता तो अब भी है। थोड़ी सी दूरियां आ गई थी बस। मेरी इतनी चिंता है तुम्हें, तो मेरी बहू बनकर मेरे घर आकर भी तो मेरा ख्याल रख सकती हो ना। मेरा बेटा और मैं दोनों यही चाहते हैं। जानती हूं मैं, जब तुम वहां थी तो ये बात समझ ही नहीं पाई। मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हें नहीं अपनाया। तो देखो, मैं तुमसे अपने बच्चे की खुशियां मांग रही हूँ। मुझे मेरे बच्चे की खुशियां दे दो। तुम्हारे साथ ही उसकी सारी खुशियां हैं। शादी के लिए हाँ कर दो, मुझे मना मत करो। देखो, एक माँ आंचल फैलाकर तुझसे भीख मांग रही है। मुझे खाली हाथ मत जाने दो। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे पता भी नहीं है कि मेरे पास कुछ है भी या नहीं देने के लिए। है, तुम्हारे पास ही तो सब कुछ है सोनाक्षी। बस बेटा, अपना नजरिया बदल कर देखो। तुम पाओगी कि देव और तुम अब भी वही हो जहां पहले थे।
कुछ नहीं बदला है सोनाक्षी, कुछ नहीं। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे एक हाँ कहने से कितने सारे जीवन संवर जाएंगे। जी मुझे पता नहीं कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। मेरी फैमिली ऑलरेडी हर्ट हो चुकी है, इतना कुछ उन्होंने सहा है। जानती हूँ, पर बस एक बार तुम सोच कर देखो। ईश्वरी जी, पिछले कुछ महीनों से शोना के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था। बहुत कुछ देखा उसने, उस पर इतना दबाव नहीं दे सकते हैं हम। और हमारे लिए भी किसी भी नतीजे पे पहुंचना अभी इस वक्त आसान नहीं है। विजय भी बहुत डिस्टर्ब है, कुछ भी सोचना समझना उनके बस में नहीं है। मुझे नहीं लगता वो इस रिश्ते के लिए कभी भी हाँ करेंगे। शायद आप ठीक कह रही हैं, पर सोनाक्षी देखो बेटा, मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती हूँ, पर बस एक सलाह देना चाहूंगी। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मान लेना। तुम जो भी फैसला करोगी अपने जीवन को सामने रख कर करना। जीवन बड़ा लंबा है और सही जीवन साथी हो तो ये लंबा और कठिन सफर आसान हो सकता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को जिंदगी में प्यार मिलता है, पर मुझे पता है कि तुम्हें वो प्यार मिला था और अब भी वही प्यार पाने का एक मौका है तुम्हारे पास। ये मौका गंवाना नहीं, बस एक बार सोचना जरूर। अब मैं चलती हूँ। हाँ जी, मैं आपको अकेली नहीं जाने दूंगी। और आप घर पहुंचने के बाद आप बेड से बिल्कुल नहीं उठेंगे। दादा, आंटी जी को जरा घर छोड़ के आना। ईश्वरी की कोई खबर मिली क्या? वो देखिए ना, जीजी फोन लेकर भी नहीं गई हैं। विकी कहाँ है? उसने जाके देखा उसे मंदिर में? मंदिर? हाँ, वो मंदिर में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे कैसे नहीं है? तूने ठीक से देखा नहीं होगा, मैं खुद ही जाकर। हाँ, अरे वैसे भी मेरे बच्चे की नजर तो कमजोर हो गई है ना, ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा, तो आप ही ढूंढ लीजिए। वैसे भी आपको ना गरीब की बेटी को ताना मारने का मौका चाहिए, और साथ में गरीब की बेटी के बेटे को भी। बड़े आए, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है जीजी क्यों गई उनके सामने बार बार हाथ फैलाने। क्या हीरे लगे उस लड़की में? डॉक्टर नहीं है वो भी नाम की। भाभी, भाभी सोनाक्षी से देव बहुत प्यार करता है। इसका मतलब ही ये है कि सोनाक्षी में वो सारी खूबियां हैं जो किसी और लड़की में नहीं। इतनी लायक लड़की को आप ऐसे क्यों कह रही है? ईश्वरी, तेरी तबीयत गड़बड़ है क्या? हाँ अंकल, वो उन्होंने फास्ट रखा था तो वीकनेस आ गई थी, उस वजह से। सुना ने कहा है कि आराम करना है और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहना है। ईश्वरी भैया, आप चिंता ना करो। वैसे भी सोनाक्षी हमेशा से जरूरत से ज्यादा चिंता करती है मेरी। उसने कुछ खिला भी दिया है मुझे। बोला जी बाजी। बेटा, जरा इनके लिए पानी और वो मिठाई रखी है ना, वो भी लेकर आना। अच्छा। तुम्हें बेटा मिठाई पसंद है ना? नहीं आंटी जी, मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ काम है। नहीं, खाकर जाना। तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना? बकरी के भाई को ऐसे खिलाया जाता है हलाल करने से पहले। हाँ,
खाओ खाओ। खांसी 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 आ गई इसे। पानी लाओ बेटा। नहीं नहीं। आंटी जी मैं चलता हूँ, नमस्ते। धन्यवाद बेटा। देखो एक माँ आंचल फैलाकर तुझसे भीख मांग रही है, मुझे मेरी बच्चे की खुशियां दे दो। अब उनके दिल यूं एक हो चुके हैं, अब अलग नहीं हो सकते। आशा, वो मिसेस दीक्षित फिर आई थी यहाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये तो हरेसमेंट है। अभी बताता हूँ इन लोगों को हरेसमेंट का मतलब क्या होता है। पुलिस कंप्लेंट करूंगा तब समझ में आएगी इन लोगों के। बस चुप कर। तो मैं चुप कर जाऊं? ये लोग लिमिट पे लिमिट क्रॉस किए जा रहे हैं, तुम कह रही हो मैं चुप कर जाऊं? क्या किया इन्होंने आज? मार पिटाई की या हमारे सर पर बंदूक रखा? नहीं विजय, उन्होंने एक बार फिर हमसे रिक्वेस्ट की कि हम अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कराएं, और ये कोई क्राइम नहीं है जिसके लिए आप पुलिस बुलाएंगे। पहले जो हुआ गलत हुआ, बुरा हुआ, लेकिन अगर हमने शोना के आज को ठीक नहीं किया ना, तो हम अपनी बेटी की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। आशा, मैं इन बातों से... विजय, तुमने देखा नहीं उसने देव को भुलाने की कितनी कोशिश की, पर क्या हुआ? आखिर सच सामने आ गया ना। आशा, मैं इन बातों से पिघलने वाला नहीं हूँ। वो उस घर में नहीं जाएगी बस। क्यों? क्योंकि ये आपकी जिद है या आपका ईगो? आपको पता है ईश्वरी जी ने आज क्या किया? आपकी फैमिली के आगे झोली फैलाकर अपने बेटे की खुशियों के लिए भीख मांगी। वो औरत भीख मांग रही थी, और आप अपनी बेटी की खुशी के लिए एक बार और सोच नहीं सकते? विजय, शोना अपना प्यार पाने का एक मौका खो चुकी है। अगर दोबारा भी खो देगी ना, तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। वो उस घर में खुश नहीं रहेगी आशा। हाँ, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी उसने खुद वो घर चुना है अपने लिए। हमने अपनी मर्जी थोपने की उस पर एक बार कोशिश की थी ना, क्या हुआ? भूल गया? विजय, हमारी बेटी खुश नहीं है। एक बार पॉजिटिवली सोचो ना। जैसे आज ईश्वरी जी देव की खुशी के लिए झोली फैलाकर सोना का हाथ मांग रही थी, वैसे एक दिन वो सोना को अपने मन से एक्सेप्ट भी कर लेगी। आशा, तुम भी उस औरत की बातों में आ रही हो। विजय, आप सोना के बाबा हैं, लेकिन ये फैसला आपका नहीं है, सोना का है। एक बार अपने ईगो को साइड में रख के अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचो प्लीज। ईश्वरी, ये गिलास कैसे टूट गया? पता नहीं भैया, हाथ से कब छूट गया पता ही नहीं चला। नहीं, आगे मत बढ़, कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। चल बैठिए। क्या हुआ? मेरे बेटे का सपना टूटकर बिखर गया है भैया। जितना दर्द सपने के टूटने का होता है, ये कांच का टुकड़ा चुप भी जाए तब भी उतना दर्द नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैंने ही अपने बेटे का सपना तोड़ दिया है। ऐसा क्यों कह रही है ईश्वरी? तू दो बार उनसे बात करने गई, पता किसके लिए? देख, तेरे बस में जो था तू कर रही है ना। अब इसके बाद उनका जो भी जवाब होगा वो तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। ऐसे कैसे मानना पड़ेगा? नहीं, सोनाक्षी को शादी के लिए यहाँ करनी ही होगी, मेरे देव के लिए, अपने आप के लिए, मेरे लिए। भैया, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी अगर सोनाक्षी ने मना किया तो? क्योंकि तब तो मेरा देव बिल्कुल खत्म। नहीं भैया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी ऐसे में। ईश्वरी देख, अपने आप को इतना कमजोर मत बना। जिंदगी में कभी कभी हार का भी सामना करना पड़ता है। मैं मानता हूँ तूने गलतियां की है, लेकिन तू उसे सुधारने की कोशिश भी तो कर रही है ना। देख, देव तेरा बहुत समझदार बेटा है। अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो भी गया ना, तो देव तुझे दोषी थोड़ी मानेगा। पर भैया, मुझे सुकून कैसे मिलेगा अपने ही बच्चे को दर्द में देखकर? बताइए,
एक ऐसी माँ बनकर मैं नहीं जी सकती जिसने खुद अपने बच्चे की खुशियां छीनी हो। देव ने कितना कुछ किया है मेरे लिए, हम सब के लिए, और अब जाकर जो वो चाहता है वो उसे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। ईश्वरी, हाँ भैया, सोनाक्षी ने दोबारा मना किया, तब मैं तीसरी बार जाऊंगी, मैं चौथी बार जाऊंगी, पर मैं उसके बाबा के सामने झोली फैला कर भीख मांगूंगी। भैया, जो करना पड़े मैं वो करूंगी, पर इस बार मैं अपनी देव की जिंदगी से दर्द को हमेशा के लिए बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। ठीक है, शांत हो।